ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, पिछले कई दिनों से आप दिल्ली के अंदर तमाम मार्केटों से एक खबर सुन रहे होंगे कि दिल्ली के फलाने मार्केट में तो दिल्ली के आज फलाने मार्केट में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और तमाम सिविक एजेंसियों के माध्यम से, फिर चाहे वो एनडीएमसी हो या दिल्ली एमसीडी हो, उन दोनों के माध्यम से ही दिल्ली के तमाम बड़े बड़े मार्केटों में इंक्रोचमेंट हटाने का काम किया गया है। पिछले कई दिनों से लगातार आप बुलडोजर की इस कार्रवाई का जो फुटेज है, जो इमेजेस है, वो देख रहे होंगे। आज हम आपको बताने के लिए आ गए कि दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट चांदनी चौक, जो पूरे एशिया में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दिल्ली में कोई भी व्यक्ति आता तो सबसे पहले वो चांदनी चौक घूमना चाहता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि चांदनी चौक किस प्रकार से जो है पूरे भारत को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम करता है। चांदनी चौक के मेन सड़क पर ही किस प्रकार जो है मंदिर भी है, मस्जिद भी है, इसके अलावा वहाँ पर चर्च भी है, गुरुद्वारे भी हैं, तो तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। और इस मार्केट को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाएं हो रही थी कि कैसे इस मार्केट को शिफ्ट करने का काम किया जाए, परंतु उन चर्चाओं पे विराम लग चुका है। अब चर्चाएं ये शुरू हो चुकी हैं कि मार्केट के इंक्रोचमेंट को हटाने का काम कैसे किया जाए। क्या दिल्ली एमसीडी चांदनी चौक के अंदर भी बुलडोजर चलाएगी? ऐसी अटकलें इसलिए लग रही है क्योंकि हाल ही फिलहाल में चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल और तमाम जो व्यापारी संगठन है उससे भी वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने पिछले 9 जून को जो है एक दौरा किया था। उस दौरे में उन्होंने अनऑथोराइज्ड इंक्रोचमेंट हटाने का सभी अधिकारियों को निर्देश दिया था। आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, इसमें साफ तौर से आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है सांसद प्रवीण खंडेलवाल पूरे मार्केट का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने जो वहाँ पे मस्जिद है, फतेहपुरी मस्जिद, वहाँ तक उसका दौरा किया। इसके अलावा तमाम जो प्रसिद्ध बाजारें हैं वहाँ पर, फिर चाहे इलेक्ट्रॉनिक बाजार हो, भागीरथी मार्केट हो, तमाम मार्केट्स के सामने भी उन्होंने दौरा किया और वहाँ भी व्यापारियों को यह आश्वस्त किया कि आने वाले समय में इस पूरे इंक्रोचमेंट को जो वहाँ पर कार्रवाई करके हटाया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि चांदनी चौक में आखिरकार इंक्रोचमेंट किस चीज़ का है, किस चीज़ का इंक्रोचमेंट वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जब भी आप चांदनी चौक में जाएंगे दर्शकों, तो आपको जो मेन कॉरिडोर एक तरीके से पिछले 3-4 साल पहले बनाया गया था, जिस कॉरिडोर को सजाया गया था कि चांदनी चौक की बेहतरी के लिए, चांदनी चौक में अच्छा काम होगा, उसके लिए इस पूरे कॉरिडोर को बनाया गया था। आपने भी बहुत खूब वो तस्वीरें देखी होंगी, सुनी होंगी, खबरें भी सुनी होंगी। तो वो पूरी जो एरिया बनाया गया था उसमें व्हीकल, नो व्हीकल जोन उसको अनाउंस किया गया था, यानी कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिक्शा चलेंगी, किसी भी प्रकार का 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कोई भी वहाँ पर नहीं चलेगा। परंतु अगर आज आप मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हर दुकान के आगे गाड़ियाँ लगी हुई आपको लगभग दिखाई दे देंगी, क्योंकि उनको कोई भी डर नहीं है। यहाँ तक कि इंक्रोचमेंट अगर वहाँ पर कोई गाड़ी दिखाई देती है तो वहाँ पर 20,000 रुपये का चालान भी अनाउंस किया हुआ है तमाम एजेंसियों के माध्यम से, परंतु उसके बाद भी वहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी इंक्रोचमेंट है दर्शकों, वहाँ पर जो अवैध रूप से रेडी पटरी होती हैं। जिस तरीके से आपने सरोजनी नगर में सुना होगा कि कैसे सरोजनी नगर में एनडीएमसी ने कार्रवाई करते हुए तमाम जो दुकानदार हैं उनके जो छज्जे बढ़े हुए थे, उन्होंने जो सेट लगा रखी थी, उन सभी को रात के 12 बजे के आसपास एनडीएमसी जाता है बुलडोजर लेकर और वहां पर कार्रवाई कर देता है। परंतु चांदनी चौक में ऐसी कार्रवाई कभी भी नहीं देखी गई है। पहले भी कार्रवाई की गई है, रेडियो को पटरियों को हटाया जाता है और फिर से रेडी पटरियां वहां पर लग जाती हैं, और ये कहीं ना कहीं व्यापारी लगातार ये आरोप लगाते रहे कि मिली भगत के कारण ये सब चीजें हो रही है। अब दर्शकों, जो ये 9 जून को सांसद का दौरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार सांसद ने दौरा किया हो। इससे पहले भी 3 से 4 मरतबा वो इस पूरे क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के एलजी भी इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा तमाम आला अधिकारी भी इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं और सभी लोग व्यापारियों को ये आश्वासन देकर जाते हैं कि उनके क्षेत्र में इंक्रोचमेंट नहीं होने दी जाएगी, वहाँ पर किसी भी प्रकार के इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होने दी जाएगी। चांदनी चौक मार्केट से अब व्यापारियों के मन में एक चिंता और सताने लगी है कि जिस प्रकार से यहाँ पर चोरियों की घटनाएं पिछले कई दिनों में लगातार बढ़ी हैं। इससे पहले भी चोरी की घटनाएं होती थी, परंतु अब चूंकि चिंता इसलिए बढ़ गई है कि अवैध रूप से जो लोग वहाँ पर ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स एडिक्टेड लोग उस पूरे मार्केट में आपको चांदनी चौक में शाम होते ही दिखाई देने लग जाएंगे। जगह जगह आपको तमाम दुकानों के सामने इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमने हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आए थे, उसमें भी दिल्ली एमसीडी को, दिल्ली पुलिस को साफ तौर से निर्देशित किया गया था कि नो व्हीकल जोन में एक भी व्हीकल नहीं आना चाहिए। परंतु सच्चाई वास्तविकता यह है कि आज भी नो व्हीकल जोन में
सैकड़ों की संख्या में आपको वाहन खड़े दिखाई दे दिए जाएंगे। इसके अलावा जहां पर रेडी पटरी नहीं लगने चाहिए वहां पर भी रेडी पटरी लगने दिखाई दे दिए जाएंगे। सांसद ने इस पूरे क्षेत्र के अलावा सदर बाजार का भी दौरा किया, जहां पर सदर बाजार में तो अक्सर लोगों की शिकायतें रहती हैं कि अगर एक बार कोई सदर बाजार में घुस गया तो लगभग 1 घंटे से पहले वो नहीं निकल सकता है, फिर चाहे उसको 5 मिनट का काम क्यों ना हो वहां पर। इस तरह की स्थिति है। तो उसके बाद सांसद ने दौरा किया, इससे पहले एलजी ने, तमाम लोगों ने दौरा किया है। हमने इस पूरे मसले पर वहां के जो व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े संगठनों से जुड़े हुए हैं, चांदनी चौक व्यापार सर्व व्यापार मंडल है, उसके अध्यक्ष से भी हमने बात की है, संजय भार्गव जी से हमने बात की है, उन्होंने क्या कुछ बताया ये भी सुनिए, और किस तरह उन्होंने साफ तौर से तमाम सिविक एजेंसियों, तमाम आला अधिकारियों और तमाम राजनेताओं को भी एक तरीके से आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले ना जाने कितने दौरे हो चुके हैं दिल्ली में, अब 4 इंजन की सरकार है एक तरीके से, उसके बाद भी हमारी किसी भी कंप्लेन पर कोई सुनवाई नहीं होती है। सर, जो सांसद महोदय आए थे तो किस तरह का दौरा किया था उन्होंने? सांसद महोदय का इंस्पेक्शन था चांदनी चौक के जो क्या बोलते हैं, बुरी व्यवस्था हो रखी है उसके लिए, जिसमें कि एंक्रोचमेंट, हॉकरों का, और उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी गंदगी, जैसे बेघर, कंगले, ड्रग एडिक्ट्स, सब का यहाँ राज हुआ पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा था, इसलिए। जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने किस तरह के आदेश दे रखे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे रखे हैं कि चांदनी चौक के वर्जित इलाके में कोई हॉकर स्क्वाटर नहीं बैठ सकता, किसी को लाइसेंस इशू नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब इलीगली बैठे हुए हैं। सुभाष मार्ग, चांदनी चौक, एसपी मुखर्जी मार्ग, मेट्रो स्टेशन और एसपी मुखर्जी मार्ग, कारी बावली, सब जगह नाजायज पुलिस ने बिठा रखे हैं और एमसीडी में उसे भागीदारी है। जी, तो आप लगातार इसको तमाम मंचों पर उठाते रहे, तो अभी तो कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? कार्रवाई होती है, आंखों में धूल झोंकते हैं, और क्या, आएगा कोई अफसर तो हटा देते हैं, उसके घंटे बाद फिर लगा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5/5/2006 में हमारी कंटेम्प्ट पे एक ऑर्डर दिया था। एमसीडी जब भी कोई जगह वर्जित इलाका जो है, नॉन हॉकिंग, नॉन स्क्वाटिंग एरिया को खाली करवाती है, उसमें अगर कोई भी दोबारा नाजायज हॉकर बैठता है, इलीगल हॉकर बैठता है, उसकी जिम्मेवारी एरिया के एसएचओ की होगी। और हमारे एक मैटर में तो एरिया के एसीपी की जिम्मेवारी लगाई है हाई कोर्ट ने। उसके बावजूद भी पुलिस के ऊपर तक सारे स्पेशल सीपी तक हम इतला देते हैं, और पुलिस अपनी इस बात से इस कार्रवाई से बाज नहीं आती। सांसद महोदय इससे पहले भी 2 से 3 बार दौरा कर चुके हैं, इस बार भी उन्होंने दौरा किया। आपको क्या उम्मीद है, उनके दौरे के बाद कुछ कार्रवाई होगी जमीनी स्तर पर? कार्रवाई नहीं होती ना, 4 दौरों में कुछ नहीं हुआ, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। उनका दौरा के एक दिन, उसी दिन से वापस वही कहानी शुरू हो गई। जो जगह वो बोल के गए थे, जैसे स्प्लेंडर रोड है, साइकिल मार्केट है, फुआरे पे इंक्रोचमेंट है, पक्की इंक्रोचमेंट है। एक बार मैं समझना चाहूंगा कि किस तरह की इंक्रोचमेंट होती है। एक तो बताया आपने होकर पटरी वाले हैं, पटरी वाले मेन तो पटरी वाले ही हैं जी, और दूसरा इंक्रोचमेंट है, मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, स्कूटर खड़े हुए हैं, ये पैदल पथ यात्रा रास्ता है, उसमें वो भी एक इंक्रोचमेंट ही है, जिसके लिए पुलिस जिम्मेवारी है क्लियर करने को, तो पुलिस को एक्शन नहीं करती है। प्लस यहाँ ट्रैफिक चलता है वर्जित इलाके में, 9 से 9 में यहाँ ट्रैफिक वर्जित है, उसके बावजूद भी यहाँ ट्रैफिक चलता है, डायरेक्ट ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं करती है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली के सरोजनी नगर में, अन्य मार्केट हो, वहां पर लगातार एमसीडी जो है इंक्रोचमेंट हटा रही है, तो चांदनी चौक में क्या ऐसी बड़ी वजह मानते हैं कि जिसके कारण ये चीज नहीं हो तो यहाँ भी है, हटाती तो वहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी दोबारा आ जाते हैं, यहाँ भी दोबारा, पूरी दिल्ली में ये नाटक हो रखा है। तो हर जगह पुलिस ही मेन जिम्मेवार है इसकी। एक जस्टिस अहमदी होते थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो खुले कोर्ट में कहते थे कि इस पूरे धंधे में पुलिस बड़ा भाई है, बिग ब्रदर है जी। तो कार्रवाई तो सरोजनी नगर में भी होती है, नॉर्थ प्लेस में भी होती है, सब जगह दोबारा आ जाते हैं लोग। आगे किस तरह की उम्मीद है, अगर आप क्योंकि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली में, पहले जैसी स्थिति नहीं है। 4 इंजन है, एलजी भी तो है चौथा सबसे बड़ा इंजन, हाँ, जिसने
बीरेल को रेल पे लाया है। जी। तो तो एलजी भी तो है, चाहता है, एलजी भी जिम्मेवार है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर एलजी के हाथ में। हम एलजी को भी 10 दफा लिख चुके हैं, एलजी के भी संज्ञान में सब कुछ लाया हुआ है, एलजी 4 चक्कर लगा चुके हैं। माननीय सांसद क्या माननीय एलजी आ चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ कुछ नहीं हो रहा। एलजी डायरेक्शन देके जाते हैं, उसको पुलिस नहीं मानती है। जी, तो आप लोग अपने स्तर पर कुछ इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि पुलिस नहीं बराबर सुन रही? बराबर प्रयास कर रहे हैं। हम तो रोज डीसीपी से लिखते हैं, डीसीपी को व्हाट्सएप भेजते हैं, डीसीपी को लिखते हैं, डीसीपी से बात करते हैं, बस आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो सड़क पे अब हालत वही है, एसएचओ खड़े हुए हैं सड़क पे, सामने पटरी लगी हुई है, जहाँ की जी, उनकी खुद की जिम्मेवारी है। ये हालत हो गई है इस वर्दी को इन्होंने इतना डिग्रेड कर दिया है कि एसएचओ खड़ा हुआ है और सामने नाजायज पटरी लगी हुई है, पटरी वाले भागते ही नहीं है। इससे ज्यादा और क्या क्या कहते हैं, दुर्व्यवहार होगा चांदनी चौक के साथ। जी। दिल्ली दर्पण टीवी के साथ बात करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। अब आपने दर्शकों को सुना कि किस प्रकार संजय भार्गव जो दिल्ली चांदनी चौक सर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस प्रकार साफ तौर से तमाम लोगों को आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि तमाम लोग आते तो जरूर हैं दौरा करने के लिए, परंतु कोई कभी कार्रवाई नहीं होती है। और जब ये चांदनी चौक में जब ये दौरा हुआ सांसद का, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके रिगार्डिंग हमने प्रवीण खंडेलवाल से भी बात करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इंक्रोचमेंट हटाई जाएगी, वहां पर ड्राइव चलाई जाएगी। तो इसलिए अब आशंका ये जताई जा रही है कि शायद चांदनी चौक में भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। बड़ा सवाल, बड़ा विषय देखने वाला ये होगा कि उससे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, दिल्ली एमसीडी क्या करती है, क्योंकि ये सब कुछ इन दोनों सिविक एजेंसियों को ही मिलकर करना है। पहले ये होता था कि भाई दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं है, एमसीडी हमारे अंडर नहीं है, परंतु अब तो दिल्ली के अंदर एमसीडी भी भाजपा का है, दिल्ली पुलिस भी एक तरीके से एलजी के रिगार्डिंग चल रही है और तमाम चीजें हैं। सांसद भी भाजपा का है, बेशक विधायक वहां से आम आदमी पार्टी का है। उसके बाद अगर स्थिति इस तरह से परेशान मार्केट के लोग होते रहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक सवाल तो जरूर उठेगा कि सरकारें सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है और मार्केट के लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने का काम कर रही है। देखना ये होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आता है। हम आपको बहुत जल्द ग्राउंड पर उतरकर भी इसकी पूरी रियलिटी दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी जो अपडेट आई थी कि सांसद महोदय ने एक तरीके से दौरा किया, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, इसके बाद आज 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई की खबर नहीं आई है। देखना ये होगा कि कार्रवाई कब होती है। जैसे कोई कार्रवाई होगी, कोई अपडेट आएगी, हम आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।